Hello viewers, welcome to the official Handshake Medical YouTube channel. I, Kritika Dwivedi, is again here with you to guide you. Today, I am going to deal with the very important and interesting topic, that is recto-uterine pouch. So, be with me from start to end to command this topic. So, without any delay, let's get started. So, recto-uterine pouch, its another name is recto-vaginal pouch, or we can also say pouch of Douglas. So, the word recto itself suggests that this pouch is, recto means behind, okay. So, the word recto itself suggests that this pouch is behind the uterus, okay. तो हम एक चीज़ और जानते हैं, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसको पढ़ने के पहले हमारा ये माइंड सेट होना चाहिए कि हम वो टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या यूज़ है, ठीक है, तभी तो वो टॉपिक पढ़ने में ज़्यादा हमको इंटरेस्ट आएगा। तो हम इस चीज़ के बारे में भी आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं ये पाउच होता कहाँ है, ये किस में होता है, ठीक है। तो रेक्टो यूट्राइन पाउच, ठीक है, इसमें यूट्राइन है और यूट्रस इसमें होता है, यूट्रस होता है फीमेल्स में। तो ये पाउच हमेशा सिर्फ फीमेल्स में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या होता है जिसके बारे में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो सपोज करते हैं एक केस लेते हैं, उसमें एक फीमेल है, ठीक है, उस फीमेल को कोई एब्डोमेन में पंच कर देता है, ठीक है। तो उसके एब्डोमेन में, सपोज करते हैं एक फीमेल है जिसके एब्डोमेन में कोई पंच कर दिया, ठीक है, तो उसके पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ब्लड आ गया। अब हम उस ब्लड को कैसे डिटेक्ट करेंगे, ऐसे बाहर से तो हमको दिखेगा नहीं कि हाँ उसके पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ब्लड आ गया है, ऐसा तो दिखेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसी रेक्टो यूट्राइन पाउच से एक निडल के थ्रू, इसमें होता है फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको निडल के थ्रू उस फ्लूइड को एक्यूमुलेट करेंगे, उस फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसको लैब में भेजेंगे। फिर लैब वाला होगा, वो बताएगा उसको डिटेक्ट करके कि हाँ इसके अंदर ब्लड है, इस फ्लूइड के अंदर, या फिर ये फ्लूइड अपने नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा है, या फिर मतलब जो भी इसमें चेंजेस होगा वो बताएगा ये। या तो फिर एक और चीज़ देखते हैं कि मान लेते हैं किसी के पैल्विक रीजन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तब भी उस केस में भी हम इसी रेक्टो यूट्राइन पाउच के फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको हम डिटेक्ट करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस होता है जिससे कि हम इसको डिटेक्ट करते हैं, इसको जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं कल्टोसेंटेसिस, ठीक है। तो इसके क्लिनिकल में हम देखेंगे, इसका क्लिनिकल क्या है, रेक्टो यूट्राइन पाउच का हम क्लिनिकल देखेंगे। क्लिनिकल है इसका कल्डोसेंटेसिस, इसका क्लिनिकल हम देखेंगे, इसका क्लिनिकल क्या है, कल्डोसेंटेसिस। यही मेथड है जिससे कि हम फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करते हैं और डिटेक्ट करते हैं जो भी प्रॉब्लम होता है उसमें, ठीक है। तो ये लिख ले इसमें हम पेरिटोनियल फ्लूइड कलेक्ट, ठीक है। और ये इंडिकेट क्या करता है, कल्डोसेंटेसिस से पता क्या क्या चलता है हमको, तो दिस इंडिकेट ये क्या क्या बताता है, डिटेक्ट हीमोपेरिटोनियम, ठीक है, डिटेक्ट क्या करता है, हीमोपेरिटोनियम। हीमो मीन्स होता है ब्लड, ये बताता है कि पेरिटोनियम फ्लूइड में या पेरिटोनियम में ब्लड तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, हीमोपेरिटोनियम क्या बता रहा है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड बता रहा है, ठीक है। या फिर हम देखते हैं पीआईडी, इससे और क्या पता चलता है, पीआईडी। अभी पीआईडी क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसमें क्या होता है, पीआईडी क्या होता है, पीआईडी में इसके फ्लूइड को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे देखते हैं कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिस कारण उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो, ठीक है। और क्या हम देखते हैं, एसाइटिस,
एसाइटिस, ठीक है। एसाइटिस क्या होता है? एसाइटिस मतलब कि पेरिटोनियल फ्लूइड जो होगा उसमें, पेरिटोनियम कैविटी में जो फ्लूइड होगा वो अपने किसी नॉर्मल अमाउंट में होगा, ठीक है। एसाइटिस में क्या होता है कि वो अपने अमाउंट से ज़्यादा बढ़ जाता है, जो फ्लूइड होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एसाइटिस में क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। इसमें क्या होता है? एक्यूमुलेशन of fluid in peritoneal cavity, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। इसको ड्रॉ करना बहुत ही ईजी है, ये सिर्फ 2 मिनट में, एकदम मैगी जैसे बनती है ना, 2 मिनट में एकदम ड्रॉ हो जाता है। तो इसको हम आपको ड्रॉ करके बताएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है? ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये बहुत ही ईजी है, बहुत आसानी से आप लोग जब एग्ज़ाम में आएगा तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? ये यूट्रस है। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे क्या होगा? ये होगा यूट्रस। देखिए हम कैसे कैसे बना रहे हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा आपसे। ये देखिए, ये हो गया यूट्रस। यूट्रस के पीछे ये हो गया रेक्टम, ठीक। और ये देखिए, ये पेरिटोनियम हो गया। पेरिटोनियम क्या होता है? पेरिटोनियम ना एक कवरिंग होती है। पेरिटोनियम क्या होता है? पेरिटोनियम एक कवरिंग होती है, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब यही पेरिटोनियम है, ठीक है। पेरिटोनियम कैविटी, इसी के अंदर क्या होगा? ये होगा, देखिए पेरिटोनियल फ्लूइड, इसी के अंदर होगा पेरिटोनियल फ्लूइड। ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या क्या ड्रॉ किए लिख लेते हैं। ये क्या है? ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक। ये यूट्रस है। ये क्या है? ये रेक्टम है, ठीक। ये भी लिख लेते हैं। ये क्या है? ये यूट्रस है, ठीक। और ये वेजाइना है। ये क्या है? ये वेजाइना है। ये देखिए, यहाँ वेजाइना है, और ये क्या है? ये पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना है। ये क्या है? ये पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना। ये क्या है? पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना। ये क्या है? इसको भी लिख लेते हैं। यही है पेरिटोनियल फ्लूइड, जिसको कि हम निडल से इंजेक्ट करके सारी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते हैं। ये क्या है? पेरिटोनियल फ्लूइड। दिस वन इज पेरिटोनियल फ्लूइड। एंड दिस, ये क्या है? पेरिटोनियल फ्लूइड कहाँ पे होगा? रेक्टो यूट्राइन पाउच में होगा, ठीक है। यूट्रस के पीछे, रेक्टो बिहाइंड, रेक्टो ये देखिए, ये यूट्रस है ना, बताएं ये यूट्रस है। रेक्टो यूट्राइन पाउच, रेक्टो यूट्राइन पाउच, ठीक है। और ये क्या है? ये है रेक्टो वेजाइनल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ये पूरा पेरिटोनियम है, ठीक है। और ये यहाँ देखिए, ये वेजाइना है, ये यूट्रस है, और ये रेक्टम है, ठीक है। ये क्या है? रेक्टो वेजाइनल, ठीक है, वेजाइना के तरफ पास है ना, रेक्टो वेजाइनल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। पोस्टीरियर फॉर्निक्स वेजाइना सब हो गया, ठीक है। कुल्डोसेंटोसिस ये मेथड है जिससे कि हम निडल के हेल्प, अब निडल डालेंगे कैसे? ये देखिए, यहाँ जो वेजाइना है ना, ये देखिए, मान लेते हैं ये जो मेरी पेन है ये निडल है, ठीक है। हम कैसे, अब कुल्डोसेंटोसिस मेथड है जिससे कि हम डिटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं हम? देखिए, ये वेजाइना है, वेजाइना से एक निडल डाले, कहाँ डाले? ये देखिए, ये रेक्टो यूट्राइन पाउच है, बस ये देखिए, निडल ऐसे इंजेक्ट किए रेक्टो यूट्राइन पाउच में और फ्लूइड को
एक्सट्रैक्ट कर लिए निडल से और बस ये निडल से बाहर आ गई, ठीक है। अब जो हमने ये पेरिटोनियल फ्लूइड कलेक्ट किया है रेक्टो यूट्राइन पाउच से, अब इसको हम भेजेंगे लैब में, ठीक है। अब लैब वाला देख के बताएगा, उसमें डिटेक्ट करेगा कि उसमें पेरिटोनियल फ्लूइड में ब्लड है कि नहीं, हीमोपेरिटोनियम, कोई उसमें इन्फ्लामेटरी डिजीज तो नहीं है, पीआईडी, ठीक है, वो अपने नॉर्मल अमाउंट ज़्यादा तो नहीं हो गया है, एसाइटिस, ठीक है। बस यही है, ये हमने आपको ड्रॉ करके ही बता दिया। ये इसका क्लिनिकल, ये क्लिनिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अब हम इसके देखते हैं इसके बाउंड्रीज को, ठीक है, इसके बाउंड्री को देखते हैं, बाउंड्री, ठीक है। इसकी 3 बाउंड्री होती है, इसकी 3 बाउंड्रीज होती हैं, कौन कौन सी? एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर, ठीक है। एंटीरियर में देखिए, एंटीरियर में 2 आएगा, ठीक है, एंटीरियर में 2 चीज़ आएंगे, पोस्टीरियर में 1 चीज़ आएगा और इंफीरियर में भी 1 चीज़ आएगा। अब देखिए एंटीरियर बाउंड्री, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये रेक्टो यूट्राइन पाउच है, हम इसी पाउच के, ये जो पाउच है, ये रेक्टो यूट्राइन पाउच जो है, इसी पाउच के हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये कहाँ है, किसके पीछे है, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या है, हम सब चीज़ इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बाउंड्री भी हम सिर्फ इसी के बारे में जान रहे हैं कि ये इसी के बाउंड्री के बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है। इसकी 3 बाउंड्री होती हैं, कौन कौन सी? ये देखिए यहाँ पे एंटीरियर, ये क्या है? ये एंटीरियर, ठीक है, ये एंटीरियर, ये इंफीरियर, इंफीरियर बाउंड्री, ये एंटीरियर बाउंड्री, सबसे पहले एंटीरियर बाउंड्री, ये पोस्टीरियर बाउंड्री, यहाँ ये पोस्टीरियर बाउंड्री हो गई इसकी, और ये इंफीरियर बाउंड्री हो गई। अब एंटीरियर बाउंड्री को कौन बनाता है? यूट्रस बनाता है। ये देखिए, ये यूट्रस है ना, ये रेक्टो यूट्राइन पाउच है और ये यूट्रस है, ठीक है। तो इसकी एंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? देखिए साफ साफ दिख रहा है कि इसका एंटीरियर बाउंड्री यूट्रस बना रहा है, ठीक है, यूट्रस बना रहा है। और कौन बना रहा है एंटीरियर बाउंड्री? और कौन बना रहा है? पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना। यहाँ पे यूट्रस है, यूट्रस के पास ही तो यहाँ पे है पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना, यानी कि इसकी बाउंड्री 2, एंटीरियर बाउंड्री 2 लोग मिलकर बना रहे हैं। एक यूट्रस बना रहा है एंटीरियर बाउंड्री, यहाँ देखिए ऐसे लिख लीजिए, एंटीरियर बाउंड्री किसका? यूट्रस बना रहा है। और क्या बना रहा है? पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना, ये बना रहा है, ठीक है। ये 2 लोग मिल करके बना रहे हैं एंटीरियर बाउंड्री, ठीक है, ये 2 लोग मिलके बना रहे हैं एंटीरियर बाउंड्री। पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? पोस्टीरियर बाउंड्री सिर्फ 1 लोग मिलके बना रहे हैं। कौन बना रहा है? पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? पोस्टीरियर बाउंड्री को रेक्टम बना रहा है। साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे रेक्टम है, ये उसका ये पोस्टीरियर पार्ट है। पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? रेक्टम बना रहा है, ठीक है। इंफीरियर का तो कुछ बात ही नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इंफीरियर कौन बना रहा है? रेक्टो वेजाइनल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। इंफीरियर कौन बना रहा है? रेक्टो वेजाइनल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। इसको भी हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं पोस्टीरियर वाला का, ये देखिए हाईलाइट कर दिए। पोस्टीरियर को रेक्टो यूट्राइन पाउच बना रहा है, सॉरी मिस्टेक हो गया। पोस्टीरियर कौन बना रहा है? पोस्टीरियर को रेक्टम बना रहा है, पोस्टीरियर को रेक्टम बना रहा है, ठीक है। ये माइंड मत कीजिएगा, कंसीडर मत कीजिएगा इसको। पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? रेक्टम बना रहा है। और इंफीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? इंफीरियर बाउंड्री रेक्टो वेजाइनल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम बना रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा पाउच ऑफ डगलस के बारे में, ठीक है। इसको हम एक बार फिर से पूरा आपको बता दे रहे हैं, समराइज कर दे रहे हैं। रेक्टो यूट्राइन पाउच ये फीमेल्स में पाया जाएगा। ये क्यों हम इसको पढ़ते हैं? पता करने के लिए कि कोई मतलब ये पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर कोई ब्लड प्रेजेंट तो नहीं है, ठीक है, और इसमें कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, ये अपने नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। इसको ये कैसे पता चलता है? कोल्डोसेंटेसिस करके। कोल्डोसेंटेसिस यही पता करने का, डिटेक्ट करने का मेथड है। ये क्या है? ये मेथड है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम ये सब पता करते हैं। इसकी बाउंड्री हो गई, बाउंड्री इसकी 3 है। एंटीरियर, देखिए बाउंड्री 3 है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर। जल्दी जल्दी बताइए, एंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? एंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? एंटीरियर बाउंड्री यूट्रस और पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना बना रहा है, ठीक है। पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? पोस्टीरियर बाउंड्री रेक्टम बना रहा है, ठीक है।
रेक्टम बना रहा है, ध्यान रखिएगा, हमने इसको गलती से इसको कर दिया था, ये नहीं है। पोस्टीरियर बाउंड्री रेक्टम बना रहा है, ये है रेक्टम हमारा, ये रेक्टम बना रहा है, ठीक है। इंफीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? इंफीरियर बाउंड्री साफ साफ दिख रहा है कि इंफीरियर बाउंड्री रेक्टो वेजाइनल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम बना रहा है, ठीक है। और ये अंदर जो इसके फ्लूइड है इसको बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड, इसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पूरा हो गया पाउच ऑफ डगलस के बारे में। आई होप यू लर्न द बेस्ट, ठीक है। आपको जो भी इसमें कोई डाउट होगा, जो भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, जो पॉइंट नहीं समझ में आया होगा या फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। आई होप यू लर्न द बेस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।